हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आई एम उम्मे अरबाब। वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ विलियम ब्लेक की अब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस पोइम को, जिसका नाम है होली थर्सडे। इस पोइम को उनकी एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में बेसिकली जो थीम यूज़ किया गया है, जो चीज़ें कैरेक्टराइज की गई हैं, वो उसमें बच्चों की इनोसेंस, उनकी प्योरिटी और उनके एंजॉयमेंट को दिखाया गया है। जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में सोसाइटी के करप्शन, उनकी ऑपरेशन और डिसइल्यूजनमेंट को दिखाया गया है। मतलब कि सोसाइटी का जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में दिखाया गया है। जबकि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में बच्चों की जो प्योरिटी है, बच्चों की जो खुशियाँ हैं, वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में दिखाई गई हैं। इसमें फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस की बात की गई है, जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में क्रुएलिटी और इनजस्टिस की बात की गई है। So moving on toward the difference between Holy Thursday 1 and Holy Thursday 2. इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होली थर्सडे 1 क्या है और होली थर्सडे 2 क्या है। होली थर्सडे 1 बेसिकली एक पोइम है जो विलियम ब्लेक ने लिखी, और उस पोइम को इनके एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश किया गया है। और इसके ही कंपैरिजन, इसके कंट्रास्ट में होली थर्सडे 2 को लिखा गया है, जिसको उनके एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश किया गया है। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट पोइम इज़ अ मोमेंट इन टाइम व्हेन द चिल्ड्रन आर क्लीन एंड हैप्पी। जो फर्स्ट पोइम है होली थर्सडे 1, उसमें बच्चे जो हैं वो खुश दिखाई देते हैं, बच्चों के जो चेहरे हैं वो साफ़ होते हैं, बच्चे क्लीन होते हैं, बच्चे खुश होते हैं। तो होली थर्सडे 1 में जो बच्चों की इनोसेंस है उसको दिखाया गया है। जबकि जो होली थर्सडे 2 है उसमें उस दिन के जो टेरिबल इवेंट्स हैं ना, वो दिखाए गए हैं। जो बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, जो उनके साथ एक बिहेवियर रवान रखा जाता है, वो दिखाया गया है होली थर्सडे 2 में। तो अब हम डिस्कस करते हैं विलियम ब्लेक, इस पोइम के जो राइटर हैं, उनकी बायोग्राफी को। विलियम ब्लेक वॉज बोर्न ऑन 28 नवंबर 1757 इन सोहो, लंदन, एंड ही डाइड 12 अगस्त 1827 इन लंदन। इनके लाइफ स्पेन की बात की जाए तो इनकी एज, विलियम ब्लेक की एज जो थी ना, वो 69 ईयर्स के ये थे। विलियम ब्लेक एक पेंटर, इंग्रेवर और मिस्टिक थे। याद रखिए कि विलियम ब्लेक एज अ मिस्टिक पोइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मिस्टिक क्या होता है? मिस्टिसिज्म मीन्स ऐसा पोइट जो अपनी पोइट्री में या अपनी पोइम्स के थ्रू स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, रिलीजन्स को प्रमोट करते हैं। तो विलियम ब्लेक की जो पोइम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिलीजन की बात की गई है, प्योरिटी की बात की गई है, स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है। तो इसलिए विलियम ब्लेक एक मिस्टिक पोइट हैं। इनग्रेवर भी थे और पेंटर भी थे। मतलब कि ये अपनी पोइट्री को लिखते भी थे और उनको इनग्रेव करते थे, और विजनरी आर्ट ऑफ रोमांटिक एज भी इनको कहा जाता है। यानी कि अपनी पोइट्री को लिखते भी थे और उनको इमेजेस के थ्रू ड्रॉ भी करते थे। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, विलियम ब्लेक के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप वो पूरा लेक्चर सुन सकते हैं। William Blake is regarded as one of the central figures in Romanticism and best known as the author-artist of Songs of Innocence और Songs of Experience। ये अपने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस की वजह से पहचाने जाते हैं। इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं। अपने टाइम पीरियड में इनकी जो पोइट्री है उनको बहुत सारा इग्नोर किया गया है, लेकिन इनकी लाइफ, इनकी डेथ के बाद कह सकते हैं कि बहुत अरसे के बाद इनकी जो पोइम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और इनको फेम मिला। अब हम इस पोइम की बात करते हैं। इस पोइम को पब्लिश किया गया इनकी एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में।
इसी के होली थर्सडे 1 के कंट्रास्ट में उसके कंपैरिजन में एक और पोइम लिखी गई होली थर्सडे 2 को, जिसको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश किया गया। इस पोइम की जो लाइन है 12 लाइन्स के पोइम है, 3 स्टैंजा हैं, मेन के 3 क्वार्ट्रेन्स हैं और हर क्वार्ट्रेन्स को 4 लाइन्स में डिवाइड किया गया है। राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो ए बी बी इसकी राइमिंग स्कीम है। इंट्रोडक्शन, इस पोइम के जो इंट्रोडक्शन है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। होली थर्सडे 1 रिप्रेजेंट्स अ सेरेमनी नॉन एज एसेंशन डे इन इंग्लैंड। एसेंशन डे जो है उसको ये एक सेरेमनी है। होली थर्सडे क्या है? एक सेरेमनी है जो कि इंग्लैंड में एसेंशन डे के तौर पर मनाई जाती है। ये बेसिकली एक ईसाइयों के लिए ईसाई मज़हब का दिन है, जब जो क्रिश्चियन है ना वो होली क्राइस्ट जो यीशु मसीह है ना, इनके जो क्राइस्ट हैं उनकी मौत की याद में ये मनाई जाता है इस सेरेमनी को, और इस दिन को हर साल मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। तो इस जो सेरेमनी है आपको क्लियर होगा, उस सेरेमनी को उनकी याद के तौर पर, जो जीसस क्राइस्ट हैं उनकी मौत की जो याद के तौर पर मनाया जाता है। इसका एक और भी कॉन्सेप्ट है कि जो इनके अकॉर्डिंग, जो क्रिश्चियन के बिलीव के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा इवेंट है, उनके अकॉर्डिंग जो जीसस क्राइस्ट है ना वो अपने डिसिपल, जो उनके स्टूडेंट थे ना, उनके फीट यानी कि उनके पाँव धोते थे। जो वो हैपनिंग हुई थी, जो इवेंट्स हुआ था ये पाँव धोने वाला, उसको होली थर्सडे का नाम दिया गया। और इसको होली थर्सडे को एक और नाम दिया गया है MAUNDAY, मॉन्डे। इसको एक मॉन्डे का नाम भी दिया गया है जिसका मतलब फीट वॉश। तो इनके क्रिश्चियन के बिलीव के अकॉर्डिंग इनकी एक बुक है जॉन 13:14, एक होली बुक है, उसके एक वर्स में जीसस क्राइस्ट ने एक उनका कहना है, ये आल्सो ऑट टू वॉश वन एंड अदर फीट, कि आप लोगों को भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। जिसका मतलब ये है कि हर इंसान को इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। यहाँ पे इस पोइम को नेक्स्ट में आप पूरी डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर दूँगी। ये जो सेरेमनी है अब क्लियर होगा, इस सेरेमनी को उनकी याद के तौर पर मनाया जाता है। द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स हाउ ऑर्फन सिंग्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। इस जो पोइम है, जो पोइट है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इवेंट्स में कैसे जो यतीम बच्चे हैं वो गाना गाते हैं, ऑडियंस की अटेंशन गेन करते हैं और फिर उनसे डोनेशन के तौर पर उनसे पैसे लेते हैं, और उसका फ़ायदा भी उनको नहीं होता, वो जो डोनेशन कंपनी है उनको फ़ायदा होता है और वो उनसे पैसे लेते हैं। होली थर्सडे नॉट ओनली डिस्क्राइब द सेलिब्रेशन और ऑर्फन एक्टिविटीज़ but also criticize the pathetic attitude of charity organization and public towards orphan। तो इसमें एक जो सटायर है वो इस पोइम में देखने को मिलेगा। हमें जो सोसाइटी के ऊपर सटायर है वो इस पोइम में देखने को मिलेगा। सिंबोलिज़म, ये पोइम बेसिकली एक सिंबोलिज़म के तौर पर ही यूज़ की गई है। बहुत सारे सिंबल्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो सिंबल क्या है? सिंबल का मतलब एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे जो चीज़ों को, आइडियाज़ और क्वालिटीज़ को सिग्निफाई किया जाता है, सिंबॉलिक मीनिंग दिया जाता है, और उसके जो लिटरल मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं उसके सिंबॉलिक मीनिंग के साथ। इसमें जो इस पोइम में सिंबोलिज्म यूज़ किए गए हैं वो लैम्प, चिल्ड्रन, फ्लावर्स, शेपर्ड और बहुत सी चीज़ों को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है इस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। फर्स्ट सिंबोलिज्म क्या है? फ्लावर्स का। फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्यूटी को, बच्चों की खूबसूरती को, कि वो कितने ज़्यादा इनोसेंट हैं। और दे आल्सो रिप्रेजेंटिंग द शॉर्ट लिव क्लीन अटायर ऑफ दीज चिल्ड्रन। और ये जो बच्चे हैं उनकी जो एक क्लीन फेस है ना, वो बताया गया है कि ये बहुत थोड़े अरसे के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए, इस सेरेमनी के बाद वो दोबारा अपने पहले वाले हुलिये में, पहले वाली शक्ल में आ जाएंगे, मतलब कि उनके चेहरे साफ नहीं होंगे। चिल्ड्रन को भी एज आ सिंबॉलिक यूज़ किया गया है।
चिल्ड्रन पर्सोनिफाई करते हैं इनोसेंस और जेंटलनेस को। इट आल्सो हिंट्स टुवर्ड द सिंप्लिसिटी एंड द लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन। लैम्ब, यहाँ पे जो लैम्ब है ना वो बेसिकली विलियम ब्लेक की हर पोएम में यूज़ किया गया है सिंबल के तौर पर, सिंबल्स ऑफ इनोसेंस। तो जहाँ पे भी लैम्ब का यूज़ होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इनोसेंस को। माइटी विंड और थंडर जो इसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ गॉड को, जो खुदा की ताकत है वो उसको शो कर रहे हैं। थीम ऑफ द पोइम देखें तो होली थर्सडे बाय विलियम ब्लेक आस्क रीडर टू रिकंसिडर हु गुड द वर्ल्ड ट्रूली इज इफ चिल्ड्रन कैन सफ़र इन इट। इन दिस लाइन ऑफ दिस पोइम विलियम ब्लेक alludes टू एसेशन डे। वही इसमें बात की गई है कि एक चैरिटी डे रखा गया है एसटी पॉल कैथेड्रल। कैथेड्रल होता है चर्च से थोड़ा बड़ा, तो उसमें एक सेरेमनी का आगाज़ किया गया है। वहाँ पे जो पुअर बच्चे हैं वो साफ़ सुथरे होकर आते हैं और सेरेमनी को अटेंड करते हैं। Holy Thursday, Innocence by William Blake. 'Twas on a holy Thursday, their innocent faces clean, the children walking two and two in red and blue and green. Grey-headed beetles walked before with wands as white as snow, till into the high dome of Paul's they like Thames waters flow. Oh, what a multitude they seemed, these flowers of London town. Seated in companies they sit, with radiance all their own. The hum of multitudes was there, but multitudes of lambs, thousands of little boys and girls raising their innocent hands. Now like a mighty wind they raise to heaven the voice of song, or like harmonious thunderings the seats of heaven among. Beneath them sit the aged men, wise guardians of the poor. Then cherish pity, lest you drive an angel from your door. तो चलिए अब इस पोइम को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। इट वॉज ऑन अ होली थर्सडे, देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन। इट वॉज, ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है इट वॉज। ये होली थर्सडे का दिन था, मुक़द्दस जुमेरात का दिन था, जब इनोसेंट फेसेस, जब गरीब बच्चों के जो चेहरे थे ना, जो इनोसेंट बच्चे थे उनके चेहरे साफ थे। द चिल्ड्रन वॉकिंग टू एंड टू इन रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन। जो बच्चे थे वो दो दो ग्रुप की फॉर्म में चलकर आ रहे थे और उनकी जो यूनिफॉर्म के कलर थे वो बताए गए हैं रेड, ब्लू और ग्रीन थे। ग्रे हेडेड बीटल्स वॉक्ड बिफोर विद वॉन्ड्स एज वाइट एज स्नो। ग्रे हेडेड बीटल्स जो यूज़ किया गया है वो बेसिकली बोलते हैं जो उनके ऑफिसर्स थे, उनके जो बाल थे ना वो सफ़ेद हो चुके थे। बीटल्स वैसे कहते हैं पक चुके थे, तो मतलब कि उनके जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे। और वो जो ऑफिसर था वो उनको कैथीड्रल, पॉल कैथीड्रल चर्च के तौर में वहाँ पे लेकर उनको जा रहे थे। और उस ऑफिसर के हाथ में स्टिक थी, वॉन्ड्स कहते हैं छड़ी। जो स्टिक थी वो इतनी वाइट थी जितनी कि एक स्नो, बर्फ़ का टुकड़ा होता है, वो इतनी उनकी जो छड़ी थी वो सफ़ेद थी। टिल इनटू द हाई डोम ऑफ पॉल्स दे लाइक थेम्स वाटर फ्लो। तो यहाँ पे थेम्स रिवर को एज अ सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है कि वो सारे बच्चे एक ग्रुप की फॉर्म में चले जा रहे थे, बिना रुके बिना थके, एक वेव की फॉर्म में। मतलब वो जो थेम्स रिवर है ना वो भी इनोसेंट को शो करता है, इनोसेंस को, प्योरिटी को शो करता है थेम्स रिवर। तो वो जो बच्चे थे वो भी उस थेम्स रिवर की तरह बहे जा रहे थे, बिल्कुल तरतीब से एक ग्रुप की फॉर्म में चले जा रहे थे बिना रुके। और जो ऑफिसर था वो उनको स्टिक के साथ लेकर जा रहा था। इन द फर्स्ट स्टैंजा पोइट सेज it was on a holy Thursday, which means it was a holy Thursday and not a particular day,
व्हेन द ऑर्फन्स, मतलब कि जो बच्चे हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर डे रखा गया है जब जो सारे जो बच्चे थे, इनोसेंट मासूम बच्चे थे, उनको उस चर्च में लेकर जाया जा रहा था और उनको कलरफुल क्लॉथ जो हैं वो प्रोवाइड किए गए थे। उनके चेहरे साफ थे। इस स्टेंजा की जो थर्ड लाइन है उसमें पोइट कहते हैं कि ग्रे हेडेड बीडल्स, जो ऑफिसर हैं जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनके हाथों में एक स्टिक है जो कि बच्चों को कमांड देता है कि वो तरतीब से कतार में चलें और ग्रुप के फॉर्म में चलें। और जो पोइट है वो कंपेयर करता है बच्चों की वॉकिंग को विद द थेम्स रिवर के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे वो एक बहाव के साथ चले जा रहे हैं ना थेम्स रिवर, वैसे ही बच्चे जो हैं वो बिना थके बिना रुके उसी बहाव के साथ चलते जा रहे हैं। और उस एसटी पॉल कैथीड्रल जो चर्च है उसमें वहाँ उस सेरेमनी में वो लोग जाने वाले हैं। Oh, what a multitude they seemed, these flowers of London town, कि ये बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे जैसे लंदन टाउन के जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, बिल्कुल उनकी तरह। Seated in companies they sit with radiance all their own, और ये जो बच्चे हैं कितने ज़्यादा हारमोनियस वे में, बैलेंस्ड वे में ये सब बच्चे बैठे हुए हैं। रेडियंस बोलते हैं ग्लो, शाइनी। तो ये सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं वो शाइनी और ग्लो कर रहे हैं। द हम ऑफ मल्टीट्यूड्स वॉज देयर बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम। अब जो बच्चे हैं जो वो खरगोशी कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में, उनकी जो सरगोशी, उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल लैम की तरह सुनाई देती हैं। लैम यहाँ पे इनोसेंस को शो कर रहा है, तो वो जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनोसेंस को। Thousands of little boys and girls raising their innocent hands. innocent hand यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि वो जो हाथ हैं वो अपने खड़े किए हुए हैं दुआ के लिए। और जो thousands of little boys मतलब कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपने हाथ उठाए हुए हैं दुआ के लिए। इन द सेकेंड स्टैंजा पोइट एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो गाना गाते हैं और जो पोइट है वो कंपेयर करते हैं गैदरिंग ऑफ ऑर्फन्स टू द फ्लावर्स ऑफ लंदन, कि वो जिस तरह लंदन के फ्लावर्स खिले होते हैं, जगमगा रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं खुशी से, तो वो बच्चे भी इसी तरह खुशी के मारे चमक रहे होते हैं, दमक रहे होते हैं। इन वन सेंस दैट गैदरिंग सीम्स टू बी एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर्स, जो एक उसके एस्पेक्ट से देखें तो वो जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बच्चे बिल्कुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसके दूसरे सेंस की तरफ देखें तो दिस चार्म एंड ब्यूटी ऑफ क्लीन फेसेस एंड ब्राइट अटायर आर शॉर्ट लिव्ड। वो कह रहे हैं कि ये जो एक स्माइल है, जो फ्लावर्स है, जो इनकी चमक है, वो बहुत थोड़े अरसे के लिए है, बहुत थोड़े टाइम के लिए है। This makes the poet cry. They are sitting in groups, their faces are glowing. उनके जो चेहरे हैं वो खुशी से चमक रहे हैं। But the poet adds the phrase all their own, which signifies that this glow on their face is not because of their efforts of the guardians. वो कह रहे हैं उनकी ये खुशी, ये जो चमक है ना, रोशनी है, वो इसकी वजह से नहीं है कि उनको जो गार्डियंस लेके आए हुए हैं उनकी वजह से, बल्कि ये तो खुदा की जो डिविनिटी है उसको शो कर रही है, वो इनको खुश कर रहे हैं। मल्टीट्यूड ऑफ लैम्स की बात की गई है, वो इसीलिए कि वो उनकी जो आवाज़ें हैं वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, वो लैम्स को शो कर रही हैं। नाउ लाइक अ माइटी विंड दे रेज टू हेवन द वॉइस ऑफ सॉन्ग। अब जो वो वॉइस है वो बिल्कुल इतनी ऊंची आवाज़ में हवा में जाकर गूंज रही है, इतनी ऊंची आवाज़ में वो गाना गा रहे हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो हेवन तक जा पहुंचती है। और लाइक हारमोनियस थंडरिंग मीन कि जो बिजली की चमक की जो आवाज़ें जाती हैं ना, जब बिजली गरजती है तो उसकी जो आवाज़ें आसमान तक जाती हैं, तो उन बच्चों की जो दुआओं की आवाज़ें हैं वो भी हेवन तक पहुंच रही हैं। Beneath them sit the aged men, wise guardians of the poor. जो एजिड मैन है वो उनको पुअर बच्चों को गार्ड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं। Then cherish pity,
लेस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। ये लाइन इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इस पोइम की, तो जिसमें ये कहते हैं कि दरवाज़े पे आए हुए फरिश्तों को भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। बेसिकली इस पोइम में पोइट हमें दूसरों की मदद करना, उन पर रहम करना और लोगों से प्यार करना सिखाते हैं। तो एंड पे यही कहा है कि जिस तरह एंजल को आप वापस भेज देते हैं, इसी तरह आपको बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजना। इन द थर्ड स्टैंजा, ट्रांसफॉर्म द रेडिएट एंजेलिक कंपनीज इनटू हॉली घोस्ट दैट आर स्ट्राइविंग लाइक अ माइटी विंड। वो इसी तरह पुकार रहे हैं जैसे माइटी विंड, हवा में उनकी आवाज़ें जाती हैं और उनकी आवाज़ें जो हैं वो हेवन तक सुनाई देती हैं। बहुत से क्वेश्चन इस के लास्ट में पोइट ने उठाए हैं, वो हम देख लेते हैं। बट द पोइट बीइंग अनसेटिस्फाइड विद इन दिस raises several rhetorical questions like why such behavior remain confined to this particular day। वो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पे ही क्यों बच्चों को तैयार किया जाता है, उनके फेसेस क्लीन क्यों हैं, उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, नए कपड़े दिए जाते हैं, इस पर्टिकुलर डे पर ही क्यों ऑफन के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है, बल्कि जो हर दिन है वो स्पेशल है। हर दिन को ही उन बच्चों की ज़रूरियात को लोगों को पूरा करना चाहिए। वाई डज सोसाइटी पे चैरिटी टू ऑर्फन्स ऑन अदर डेज। तो वो कहते हैं कि ये जो चैरिटी है वो अदर डेज़ पे क्यों नहीं दी जाती, उनको चाहिए कि बहुत से और भी दिन होते हैं, रोज़ उनको दिया जाए, रोज़ उनकी देखभाल की जाए, तो ये एक स्पेसिफिक डे ही क्यों मुकर्रर किया गया है। डोंट वी हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग दिस सफरिंग चिल्ड्रन। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। विल पीपल ट्रीट अ चाइल्ड बेगर who comes to their door in the same way as they are behaving today। Hence, Holy Thursday is a highly satirical poem that criticizes the behavior of the society towards orphan। तो बेसिकली मैंने शुरू में ही कहा था कि इस पोइम को क्रिटिसाइज़ के तौर पर यूज़ किया गया है सोसाइटी पर। ये तंज़िया तौर पर इस पोइम को लिखा गया है कि कैसे ये लोग बच्चों के साथ सलूक रवां रखते हैं। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। द पोइम कंक्लूड्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्डर मैन चर्च ऑफिशल्स who brought the poor children to the church at the speaker imparting the advice cherish pity lest you drive an angel from your door। मतलब कि इस नज़म में, इस पोइम में बच्चों के हकूक़ और उनकी मासूमियत को बयान किया गया है। इस पोइम के जो स्टार्टिंग में बच्चे चर्च की तरफ चल रहे होते हैं और ब्लैक देखते हैं, जो विलियम ब्लैक हैं, वो देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं और इस पोइम में बच्चों की बेगुनाही और मासूमियत को खूबसूरती से दिखाया गया है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियोज़ के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।